अनुग्रह दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की इस सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम पवित्र पुस्तक की आखिरी पुस्तक के आखिरी अध्याय से मनन करने जा रहे हैं। हमारे आज के संदेश का विषय है सच्ची पुस्तक। प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय के 7 से लेकर 19वें वचन तक आज हम मनन करेंगे। Revelations 22 verses 7 to 19। इन वचनों में 7 बार इस पुस्तक करके प्रयोग किया गया है। एक साधारण रूप से इसका प्रयोग किया गया है, फिर भी छठे वचन से यदि हम ध्यानपूर्वक पढ़ें तो ये समझ सकते हैं कि यह सिर्फ एक साधारण पुस्तक नहीं है। इसकी विशेषता और महत्वता दुनिया में पाए जाने वाले किसी भी पुस्तक में नहीं देखी गई है। जहां मनुष्य अपनी मूर्खता के कारण इसको एक धार्मिक ग्रंथ बनाता जा रहा है, वहीं इस पुस्तक के रचयिता पिता परमेश्वर ये स्पष्ट करते हैं कि ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, परंतु ये एक सत्य ग्रंथ की पुस्तक है। इस पुस्तक को एक सत्य पुस्तक बुलाने की कुछ विशेषताओं की ओर आज हम मनन करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय के 6 वचन में 2 तरह की विशेषताओं के बारे में वर्णन किया गया है। वचन में ऐसा लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र पूरा होना आवश्यक है दिखाए। शुरुआती भाग में हम ये देखते हैं कि यह वचन विश्वास योग्य और सत्य है, अर्थात इस पुस्तक की पहली विशेषता यह है कि ये एक विश्वास योग्य और सत्य पुस्तक है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसे सिद्ध किया और अपनाया गया है। यह पुस्तक तरह तरह की सांकल्पिक कथाओं का सारांश नहीं, परंतु इसमें लिखी सभी अतीत की बातों को साबित किया गया है। वर्तमान काल की बातें साबित हो रही हैं और भविष्य काल की बातों को साबित किया जाने वाला है। ऐतिहासिक रूप से ही नहीं, भौगोलिक दृष्टि से, वैज्ञानिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर तरह से ये विश्वास योग्य है। 6 वचन के दूसरे भाग में ये लिखा है, प्रभु जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र पूरा होना आवश्यक है दिखाए। अर्थात दूसरी और तीसरी विशेषता के रूप में हम समझ सकते हैं कि यह परमेश्वर का दान और भविष्य की वाचा है। परमेश्वर ही इस पुस्तक के रचयिता हैं, अर्थात ये पुस्तक परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ दान है। ये भविष्य में घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी भी है। जब मनुष्य अपनी सांसारिक बुद्धि और ज्ञान से ये बताता है कि आगे क्या होगा, लोग परेशान और चिंतित होते हैं, लेकिन अंत में उन्हें सिर्फ धोखा और कपट मिलता है। इस पुस्तक को पढ़ने वाले लोग कभी लज्जित नहीं होते, परंतु अनंत काल की आशा में और दृढ़ बनते हैं। चौथी बात हम 7वें वाक्य में सीखते हैं, जो ये कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। ये पुस्तक हमें भाग्यशाली बनाती है। जो इस पुस्तक को पढ़ता है और पढ़कर सुनाता है, विश्वास करने वाले और ग्रहण करने वाले, सिखाने वाले और सीखने वाले, सुनाने वाले और सुनने वाले सभी एक समान भाग्यशाली होते हैं। 5वीं बात हम 9वें वाक्य में पढ़ते हैं, पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और उस पुस्तक को मानने वाले का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये वर्ग देखकर भेदभाव करने वाली पुस्तक नहीं है। सिखाने वाले और सीखने वाले, सुनाने वाले और सुनने वाले सभी एक समान हैं। ये पुस्तक कोई प्रतिमा नहीं है जिसकी सिर्फ आराधना की जाए, परंतु ये वो नियम है जिनका पालन करना अति आवश्यक है। यह पुस्तक नजरअंदाज करने के लिए नहीं, परंतु पालन करने के लिए लिखी गई है, क्योंकि यह जीवित परमेश्वर का वचन है।
छठे और सातवें विशेषता को हम इस अध्याय के 18वें और 19वें वाक्यों में पढ़ते हैं। इस पुस्तक में कुछ बढ़ाने या निकालने का अधिकार मनुष्य को नहीं है, अर्थात ये संपूर्ण बाइबल एक पुस्तक है और एक शिक्षा और दंड देने वाली पुस्तक भी है। इन सब बातों से हम ये समझ सकते हैं कि हमें कितना भी मूल्य चुकाकर इस पुस्तक को हमारे जीवन में ग्रहण करना होगा और इसमें लिखी आज्ञाओं का पालन करना होगा और परमेश्वर के संग होने वाले उस अनंत काल की आशा में आगे बढ़ना होगा। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे और सुरक्षित रखे। जय मसीह की।